बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने झलवा स्थित उत्थान शंभुनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल का मंगलवार को उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मौर्य जी ने कहा कि वर्तमान में चल रही वैश्विक महामारी से निपटने के लिए उत्थान समूह ने शंभुनाथ हॉस्पिटल खोलकर समाज हित में बहुत बड़ा काम किया है। कोरोना महामारी के दौरान मरीजों की सेवा सर्वोपरि धर्म है। उन्होंने इसके लिए उत्थान समूह के मैनेजमेंट को बधाई देते हुए कहा कि इस महामारी में अस्पताल खोलना, जो कि 300 बेड का मल्टी स्पेशलिटी और 100 बेड का कोविड है, प्रयागराज के नागरिकों के लिए अतुलनीय योगदान साबित होगा। अस्पताल में समस्त आधुनिक सुविधाएं तथा सभी रोग जैसे हृदय रोग, ऑर्थो, न्यूरोलॉजी आदि सेवाएं कुशल डॉक्टरों से परिपूर्ण है। इस अवसर पर शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने शंभुनाथ हॉस्पिटल को 100 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर देने की घोषणा की। मंच पर फूलपुर की सांसद केसरी देवी पटेल, चायल के विधायक संजय गुप्ता, MLC सुरेंद्र चौधरी, भाजपा के जिला अध्यक्ष गणेश केसरवानी मौजूद रहे। संचालन अनिल कुशवाहा ने किया। उत्थान समूह के सचिव डॉक्टर कौशल कुमार ने अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। सारी चीजें हाँ, इसमें जो AC भी लगा हुआ है, तो वो हवा नहीं देगा, सिर्फ ठंडा करेगा, बस कूल करेगा, हवा नहीं देगा। और इसमें कोई तिजोरी की तरह है। उत्थान शंभुनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड हॉस्पिटल, यानी 300 बेड का एक प्रयागराज में निजी क्षेत्र का यह चिकित्सा की दृष्टि से जो सेंटर यह प्रारंभ हो रहा है। मैं समझता हूँ चिकित्सा के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी बड़े पैमाने पर आगे आने की आवश्यकता है। और आज उत्थान शंभुनाथ रिसर्च के रूप में प्रयागराज की एक बड़ी सौगात है। मैं इसके लिए यहाँ इस संस्थान के जो अगुआ हैं श्री कौशल तिवारी जी और उनके सभी टीम के सदस्यों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। और मैंने अभी चर्चा भी की है कि वर्तमान में क्योंकि कोविड का संकट जो चल रहा है उसकी दृष्टि से, तो आपने कहा है कि या पूरी तरह से जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं उनके लिए उपलब्ध होगा। तो ये हमारे लिए मैं मानता हूँ प्रयागराज की बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में और निजी क्षेत्र के लोग तो आगे आ रहे हैं और आवें, लेकिन सरकार ने भी बड़े कदम उठाए हैं, व्यापक कदम उठाए हैं और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्थाओं में सुधार की दृष्टि से बहुत जो भी आवश्यक कदम होगा आगे उठाएंगे। केशव जी, जहां एक और राज्य सरकार लगातार जगह जगह पे कोविड हॉस्पिटल्स और कोविड बेड्स के लिए इंतजाम कर रही है, वहीं रेलवे में 130 कोचेस ऐसे रखे हुए हैं जो पूरी तरह आइसोलेशन वार्ड के लिए तैयार हैं। उसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्या कारण था? आवश्यकता होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ के नागरिकों सहित, यहाँ के प्रशासन सहित, यहाँ के चिकित्सा जगत से जुड़े हुए चाहे डॉक्टर्स हों, चाहे उनसे जुड़े हुए सारे पैरामेडिकल नर्सिंग आदि स्टाफ हों, सब लोगों ने बहुत परिश्रम किया है। बहुत कुछ होने के बाद आज प्रयागराज में स्थिति नियंत्रण में है। प्रदेश में भी हम तेजी के साथ सुधार की ओर आगे बढ़ रहे हैं और ज़रूरत होगी तो रेलवे के जो कोचेज आइसोलेट करने के लिए यहाँ उपलब्ध है उनका उपयोग करें। ये एक हॉस्पिटल बनाने का ख्याल आपको कैसे आया और उस पर किस तरीके से आपने कार्यान्वयन किया है? ऐसा था कि एजुकेशन की फील्ड में तो मैं 2003 से हूँ, तो धीरे धीरे जो टेक्निकल एजुकेशन के जितने वो थे वो सब ख़त्म हो गए। फिर एक बारगी सबके दिमाग में आया कि अब मेडिकल फील्ड में जाना है, तो फिर हम लोगों ने उसमें सबसे पहले BSc नर्सिंग का कोर्स चॉइस किया। तो BSc नर्सिंग के कोर्स को चॉइस करने में उसमें प्राइमरी कंडीशन है कि 300 बेड का हॉस्पिटल अगर आपका रहेगा तो उसमें 100 का मिलेगा और 100 बेड का रहेगा तो 60 का मिलेगा। तो उस वक्त हमारा जो है 300 बेड का हॉस्पिटल नहीं था
और 300 बेड के हॉस्पिटल में तो हमें जो है पिछले साल ही हमको 100 बेड की मान्यता मिल गई थी। तो एक साल के बाद उसमें अप्लाई करना था, तो हमने अप्लाई किया। उसके बाद इस साल हमको 300 बेड की मान्यता मिल गई, तब हमारी बिल्डिंग भी पूरी हो गई। हमारा प्राइवेट वार्ड में हमारा 100 कमरे का प्राइवेट वार्ड बन रहा है, जो कि हमारे ख्याल से काफ़ी बड़ा 100 बेड का हॉस्पिटल जल्दी प्राइवेट वार्ड का आपको नहीं मिलेगा। इस तरीके से इच्छा धीरे धीरे डेवलप हुई। अब आगे इच्छा तो सबकी आदमी की रहती है, पूरा करने वाला तो भगवान रहता है। तो हम लोगों का जो है ये है। और अभी तो हमारा अस्पताल अगर आप देखिएगा तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो एक अच्छे अस्पताल में हो और हमारे अस्पताल में ना हो। सर, कोविड पेशेंट्स के लिए आप यहाँ पे किस तरह की फैसिलिटीज़ को कन्वर्ज कर रहे हैं? कोविड हॉस्पिटल के लिए इसका पहला इरादा कोविड हॉस्पिटल का नहीं था, इसका हॉस्पिटल का था एक अच्छा हॉस्पिटल बनाने का। फिर डीएम इलाहाबाद ने कहा कि आप अपने अस्पताल को कोविड अस्पताल में परिवर्तित करिए। तो हम लोगों का इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं आप ही करिए, और ऐसा करना आपके लिए ज़रूरी होगा और बहुत ही मतलब हमारी भी मजबूरी है और आपकी भी कि इसको हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो इसलिए सिर्फ डीएम साहब के मतलब प्रेरणा से ये हमने कोविड अस्पताल में इसको बदला। आपका परिचय सर? हमारा, मैं कौशल कुमार तिवारी हूँ, मैं सचिव इस संस्था का हूँ। और